पोयम द रोड नॉट टेकन में कवि बता रहा है कि एक पीले रंग के जंगल में पतझड़ के मौसम में सड़क दो भागों में विभाजित हो रही थी। और ये पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी पोएट रहे हैं। ये एक खेती किसानी करने वाले परिवार से आते हैं। इन्होंने खेतों में बहुत काम किया। उसी समय ये नेचर के बिल्कुल नज़दीक रहे, तो इन्होंने जितनी भी पोयम लिखी हैं वो नेचर से जुड़ी हुई जनमानस के सामान्य अनुभव पर आधारित पोयम है। इसमें ये बताते हैं कि जिस समय वो अकेले मॉर्निंग में कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर एक जंगल में सड़क दो रास्तों में विभाजित हो रही थी। अब इनके सामने दो राह आ गया। ये सोचने लगे कि मैं अकेला यात्री हूँ और मैं किस सड़क पर यात्रा करूँ। तो यहाँ पर ये चुनाव करना इनके लिए कठिन हो गया। जंगल में खड़े होकर ये बहुत समय तक सोचते रहे कि किस सड़क पर जाया जाए, मैं राइट वाली सड़क पर जाऊं या लेफ़्ट वाली सड़क पर जाऊं। ऐसा ही दो राह मनुष्य के जीवन में भी आ जाता है, जब उसे यह फैसला करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो दो विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प चुने, क्योंकि जो भी विकल्प का वो चुनाव करेगा उस विकल्प का उसके जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। यदि वह एक गलत रास्ता चुन लेगा तो उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। यदि वह यहाँ से सही रास्ता चुन लेगा तो उसका जीवन आबाद भी हो सकता है। तो यह कविता हमें चुनाव करने के संबंध में बताती है कि यदि हम सही रास्ता चुनेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर चला जाएगा, और यदि हम गलत रास्ता चुन लेंगे तो उस गलत रास्ते का चुनाव करने का हमें जीवन भर अफसोस रहेगा। यहीं से हमारा जीवन तय होता है, हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो पोएट यहाँ पर बताता है कि उसने एक सड़क का चुनाव किया। क्यों किया? क्योंकि वो उसको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर उसके जीवन में क्या क्या होता है, पूरी पोएम में कवि क्या डिस्कशन करना चाहता है, हमें बताना चाहता है। आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th की बुक से पोम द रोड नॉट टेकन, जिसको कंपोज किया है नेचर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका में रहते थे। ये ज़्यादातर खेती करते थे, इसलिए नेचर के बहुत ही करीब रहे हैं। इन्होंने जितनी भी पोएम लिखी हैं वो सभी बहुत ही सरल भाषा में, लेकिन आत्मसात करने वाली, जो जनमानस के साधारण से साधारण अनुभव होते हैं उनको लेकर लिखा है। लेकिन इनकी पोयम में सभी राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये टाइटल डिस्कस कर लेते हैं, द रोड नॉट टेकन, वह सड़क जिसका चुनाव नहीं किया गया, यानी वह रास्ता जो लिया ही नहीं गया। तो देखिए ये पोएम किस बारे में है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह चिर परिचित कविता चुनाव करने के बारे में है। किस प्रकार का चुनाव? कभी कभी जीवन में हमारे सामने दो राहें आ जाते हैं, दो रास्ते आ जाते हैं, उनमें से हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है और हमारे लिए यह डिसीजन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें, क्योंकि दोनों रास्ते हमें हो सकता है अच्छे लग रहे हों, हो सकता है दोनों ही रास्ते हमें अच्छे ना लग रहे हों, लेकिन उनमें से कोई एक रास्ता चुनना ज़रूरी होता है। तो पोएट यहाँ पर बताता है कि उसने जीवन में दो में से एक रास्ता चुना और उससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। यदि वह दूसरे रास्ते को चुनता, हो सकता है उसका उसके जीवन पर कुछ और ही अधिक प्रभाव पड़ता और सफलता उसको जीवन में मिल सकती थी। लेकिन उसने जो रास्ता चुना, वह जिस रास्ते पर गया, शायद उसे वहाँ अफसोस भी होता है कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना, मैंने पहले वाला क्यों नहीं चुना था। तो ऐसी सिचुएशन जीवन में कई बार आती है जब हमें दो चीज़ पसंद होती हैं और उनमें से हमें किसी एक का चुनाव करना होता है। तो यह बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन में घटना घटती है। इसीलिए पोएट इसमें बताता है कि चुनाव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और गलत चुनाव जीवन को बर्बाद कर देता है और सही चुनाव जीवन को आबाद कर देता है। देखिए इसमें लिखा है, द चॉइसेस दैट शेप्स अस,
ये जो चुनाव हम करते हैं यह हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। सही रास्ता चुनेंगे तो जीवन सफलता की ओर जाएगा, गलत रास्ता चुनेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चुनाव करते समय बहुत ही सावधानी बरतना आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राइमिंग स्कीम कैसे जानते हैं किसी भी पोएम की। देखिए, यदि हम फर्स्ट लाइन को स्टडी करें, 2 roads diverged in a yellow wood, तो वुड के बाद अगला शब्द है बोथ। वुड और बोथ दोनों में कोई भी राइमिंग हमें नज़र नहीं आती। यदि हम थर्ड लाइन देखें तो यहाँ है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, वुड एंड स्टूड। तो ये देखिए राइमिंग स्कीम बनेगी। वुड को यदि हम ए देते हैं तो सेकंड लाइन में बोथ को हमें बी देना होगा। फिर स्टूड वुड जैसा शब्द है इसलिए इसको भी ए दे देंगे। फिर कुड, ये ए जैसा शब्द है, वुड जैसा शब्द है, उसकी जैसी आवाज़ निकाल रहा है तो इसको भी ए दे देंगे। और फिर बोथ और अंडर ग्रोथ, इसको भी बी दे देंगे। तो इस प्रकार से राइमिंग स्कीम जो बनेगी वो होगी ए बी बी। इसी प्रकार से प्रत्येक स्टैंजा में आप राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालें। पोइटिक डिवाइसेस कैसे ज्ञात करें तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं पोएम की ओर, इसको देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, एक बार पोएट मॉर्निंग के समय किसी जंगल से जा रहा था और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से रास्ता 2 रास्तों में विभाजित हो रहा था। यानी रास्ता वहां पर डाइवर्ज हो रहा था। तो वहां पर खड़ा हो गया पोएट और वहां पर खड़ा होकर क्या वो सोचता है, क्या वो बोलता है, आइए देखते हैं। 2 roads यानी 2 सड़कें, डाइवर्स्ड विभाजित हो गई इन अ येलो वुड। येलो वुड मीन्स येलो माने पीला और वुड माने जंगल। तो पीला जंगल कब होता है, कौन से सीजन में होता है, जिस समय पतझड़ होता है। पतझड़ मतलब ऑटम सीजन। तो यहाँ पर किस सीजन को बताया गया है, ऑटम सीजन में। 2 roads diverged in a yellow wood, 2 सड़कें पतझड़ के जंगल में, पीले पीले रंग के जंगल में 2 भागों में विभाजित हो रही थी। एंड सॉरी, और अफसोस की बात है। देखिए यहाँ पर अफसोस, रिग्रेट फील कर रहा है पोएट। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। ठीक है, देखिए यदि व्यक्ति अकेला है और कहीं 2 रास्ते हों तो उन पर एक साथ दोनों रास्तों पर तो वो यात्रा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पोएट यही बताता है, एंड सॉरी, और अफसोस की बात, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्यों नहीं कर सकता था, एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। अकेला यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा, क्योंकि अकेला यात्री था, वहाँ पर सोच विचार कर रहा है। वही बात आ गई है कि अब उसे 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, तो कौन सा रास्ता वो चुने, यही वो सोच रहा है खड़ा होकर। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने नीचे की ओर एक सड़क को देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी। यानी अपनी निगाहों से जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक उसने देखा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, झाड़ियाँ या झुरमुट। देखिए जब जंगल में पेड़ खड़े रहते हैं तो उनके नीचे घास जम जाता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ जम जाती है, छोटे छोटे झाड़ झंकाट जम जाते हैं, तो उनको अंडरग्रोथ बोलते हैं। ठीक है ना, अंडर पेड़ के अंडर, नीचे ग्रोथ, जो चीज़ जिस चीज़ की वृद्धि होती है, तो यानी झाड़ियाँ और झुरमुट। तो ये सड़क आगे कहीं जाकर, सीधी ना जाकर कहीं झुरमुट में, पेड़ों के आगे जो झाड़ियाँ और छोटे छोटे झुरमुट खड़े थे वहाँ तक ये उसको जहाँ तक दिखाई दी वहाँ तक उसने देखा। ठीक है, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 2 रास्ते एक पीले रंग के जंगल में पतझड़ के मौसम में 2 रास्तों में विभाजित होता था, और अफसोस की बात कि मैं अकेला यात्री था और मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था, इसलिए लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा और विचार करता रहा। फिर मैंने एक सड़क की ओर देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी,
वहां तक मैंने इस सड़क को देखा, इसके बाद आगे यह सड़क झाड़ियों के झुरमुट में गायब हो गई थी। ठीक है, मैं समझता हूँ पहला स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को चुना, एज जस्ट एज फेयर। क्यों चुना, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वो साफ सुथरी लग रही थी। यहां पर वो कह रहा है जस्ट एज फेयर, ऐसा करना ठीक था, क्योंकि मैंने दोनों में से एक सड़क को चुना और ऐसा करना ठीक था। क्यों ठीक था? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद यह सड़क दावा कर रही थी, ज़्यादा अच्छा दावा कर रही थी, बेहतर दावा कर रही थी, यानी कि बेटर क्लेम करना यानी दावा करना। और यह सड़क शायद यह दावा कर रही थी बिकॉज, क्यों कर रही थी दावा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास जमी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और ये चाहती थी कि कोई इसके ऊपर से चले। ठीक है, जो घास थी अभी उसके ऊपर से कोई चला नहीं था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी यानी ये ज़्यादा चार्मिंग लग रही थी, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जैसे कह रहा है ना जस्ट एज फेयर, तब उसने एक सड़क को चुन लिया जो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि ये सड़क एक दावा कर रही थी कि भाई आओ मेरे ऊपर से चलो, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर घास जमी हुई थी और ये सड़क चाहती थी कि इसके ऊपर से चला जाए। अभी तक कोई चला नहीं था, ज़्यादा लोग यहाँ से चले नहीं थे। ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम। देखिए अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, अब यहाँ पर वो चॉइस में फिर अटक गया है। दो एज फॉर दैट, तो ये कह रहा है कि उस सड़क के बारे में, दैट द पासिंग देयर, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं गए थे। हैड वॉन्ट दैम, इसके ऊपर से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे थे। रियली अबाउट द सेम मतलब दोनों पर लगभग समान रूप से लोग चले हुए थे। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर बताना चाहता है कि तब उसने एक सड़क के बारे में सोच लिया कि भाई ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये कह रही है, ये साफ़ सुथरी नज़र आ रही है कि आओ मेरे ऊपर से चलो, मेरे ऊपर घास भी जमी हुई है, कोई मेरे ऊपर से नहीं गया है। ठीक है, फिर उसने दूसरी सड़क को देखा, उसने देखा इस पर भी ज़्यादा लोग नहीं चले हुए हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा कोई गया नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक जैसी लग रही है, नहीं ये भी ठीक है या ये भी ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में आ गया है कि कौन सी सड़क ठीक है, मुझे तो दोनों एक जैसी लगने लगी हैं। पहले तो एक अच्छी लग रही थी, लेकिन दूसरी को देखा तो वो भी अच्छी लग रही है, अब मुश्किल हो गई है। तो ऐसा दो रहा, ऐसा कठिन समय सबके जीवन में आता है कि उसको ये मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना कि दोनों में से किसका चुनाव करे, क्योंकि दोनों अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन पोएट के साथ हो गई है। अब आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है। चलिए स्टैंजा थर्ड में, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ माने दोनों, दैट मॉर्निंग उस समय, इक्वली ले, इक्वली माने समान रूप से, ले माने ढकी हुई थी, इन लीव्स पत्तियों से, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन पत्तियों के ऊपर किसी के कदम नहीं पड़े थे, यानी वहां से कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं गुजरा था, कोई आदमी नहीं गया था। ट्रोडन ब्लैक यानी कि रगड़ कर काली नहीं पड़ी थी। देखिए रास्ते के ऊपर जो पतझड़ हो जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, अगर उन पर लोग चलेंगे तो पैरों से रगड़ रगड़ कर पत्तियां काली पड़ जाती हैं, तो वो अभी तक काली नहीं पड़ी थी। ओह, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब यहाँ कवि फिर अफसोस कर रहा है। ओह अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट, मैं फिर किसी दिन पहली सड़क को, फिर किसी दिन मैं इस पर आऊंगा। येट नोइंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है। यह जानते हुए भी कि एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते से मिल जाता है। आई डाउटेड, मुझे अफसोस या शक था, मुझे एक शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। तो देखिए कवि इसमें यह बताना चाहता है कि दोनों सड़कें, सुबह सुबह के समय वो वहाँ पर जंगल में खड़ा हुआ है और विचार कर रहा है, दोनों सड़कों को देख रहा है, उनके बारे में बता रहा है कि कोई कैसी लग रही है। तो वो कह रहा है कि सुबह सुबह दोनों सड़कों पर समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी और उनके ऊपर अभी कदमों के निशान नहीं पड़े थे। अगर कदमों के निशान पड़े होते तो ये पत्तियां रगड़कर पैरों से काली पड़ जाती, लेकिन ये काली नहीं पड़ी हुई थी। तो ये कहता है कि फिर मैंने फैसला कर लिया कि भाई एक सड़क पर से तो मैं अभी जा रहा हूँ और दूसरी से मैं फिर किसी दिन आऊँगा
और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे ये रास्ता जाकर कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा, क्या मैं दूसरे रास्ते पर। देखिए, ऐसा होना संभव नहीं है। यदि आपने एक चॉइस को कर लिया है, एक चॉइस ले ली है, एक चुनाव कर लिया है किसी चीज़ का, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा चुनाव कर सकें। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। यदि आपने किसी एक लड़की से शादी कर ली है तो आप उसके साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये संभव नहीं है कि आप फिर कुंवारे हो जाएं और फिर जाकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें, तो ये संभव नहीं है। हालांकि शादी सबकी होनी है, जीवन सबका समान रूप से चलना है, कहीं लड़ाई झगड़े होने हैं, कहीं प्यार प्रेम चलना है, तो वही कह रहा है कि एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते से जुड़ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे शक था कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। तो ये स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें लास्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं गहरी सांस छोड़ते हुए यानी अफसोस के साथ यही कहता रहूंगा। समवेयर एज एंड एज हैंस, ठीक है, लंबे समय तक, युगों युगों तक समय गुजरता जाएगा, मैं यही बात कहता रहूँगा। मतलब जीवन गुजर रहा है लेकिन उसको अफसोस है, वो सांस छोड़ते हुए या अफसोस की सांस छोड़ते हुए हमेशा यही कहता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस सड़क का चुनाव कर लिया जिस पर बहुत कम यात्री गए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने पूरे जीवन में अंतर पैदा कर दिया, यानी इसने पूरा चेंज कर दिया जीवन को। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो देखिए, यदि आपने सही रास्ता चुन लिया तो जीवन सफलता की ओर चला जाएगा, और यदि आपने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पोएट इस पोयम में यही कहना चाहता है कि जब भी आप जीवन में दो राह पर खड़े हों तो आप बिल्कुल सोच समझकर सही फैसला लें, और यह सही फैसला आपके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करता है, आपके पूरे जीवन में अंतर पैदा कर देता है, आपके जीवन को आबाद भी कर सकता है और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। तो इसलिए फैसला लेते समय, चुनाव करते समय बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त पोयम है, ये आपके सिलेबस में रखी गई है। अभी आप बढ़ते हुए बच्चे हैं तो आपको यह सीखना ज़रूरी है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा आपके जीवन को बर्बाद करता है, इसलिए सोच समझकर सही फैसला लें। ठीक है, तो पोयम कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, राइमिंग स्कीम निकालना आप सीख गए होंगे। बाकी पोएटिक डिवाइसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।